सबको नमस्कार है, प्रणाम है। आज हम 10वीं कक्षा का त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और बिना कुछ कहे हम पॉइंट पर आते हैं। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज के भुजाओं और कोनों बीच के संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। तो कहने का मतलब त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज के भुजाओं और कोनों के बीच के संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम त्रिकोणमिति के बारे में देखते हैं। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? यह पूरा त्रिकोणमिति पूरा का पूरा एक समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री और अन्य दो कोण न्यून कोण होते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। त्रिकोणमिति को देखते हैं। त्रिकोणमिति का अर्थ, इसमें 3 शब्द होते हैं। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जैसे ये त्रि का मतलब क्या होता है? 3। कोण का मतलब कोण ही होता है और मिति का मतलब होता है माप, यानी कि 3 कोणों की माप। त्रिकोणमिति से यह जाहिर होता है कि 3 कोणों की माप, जिसको हम ऐसे 3, इसको हम एंगल बोल लें, और ये होता है मेजर, MESC मेजर। यहां तक कोई दिक्कत? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज के भुजाओं और कोनों के बीच के संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? त्रि का मतलब 3 यानी कि 3, कोण का मतलब कोण यानी कि एंगल, मिति का मतलब माप यानी कि मेजर। अब कुछ यहां तक समझने में किसी को कोई आपत्ति, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसको मिटाते हैं। अब हम करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात 6 अनुपात होते हैं, जिसका नाम इस प्रकार है। पहला साइन, दूसरा कोसाइन, तीसरा टेंजेंट, चौथा पांचवा सेकेंड और छठा कोटेंजेंट।
त्रिकोणमितीय अनुपात के कुल 6 अनुपातिक भाग होते हैं। पहला साइन, दूसरा कोसाइन, तीसरा टेंजेंट, चौथा कोसेकेंट, पांचवा सेकेंट, छठा को टेंजेंट। इसी को हम लोग शॉर्ट में साइन बोलते हैं, इसको कॉस बोलते हैं, इसको टेन बोलते हैं, कोसेकेंट इसको हम कॉसेक बोलते हैं, इसको सेक बोलते हैं और इसे कॉट बोलते हैं। ये एक त्रिभुज बनाते हैं, काहे कि पूरा का पूरा त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित है। ये आपका, इसमें अगर ये कोण थीटा है तो हमेशा थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और इससे इसकी जो आधार होता है नीचे वाला, ये हमारा आधार कहलाता। और समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाता है, जिसे हम शॉर्ट में परपेंडिकुलर को हम परपेंडिकुलर कहते हैं और इसे पी से सूचित करते हैं। कर्ण हाइपोटेन्यूस कहलाता है, इसको हम एच से सूचित करते हैं। आधार ये हमारा बेस कहलाता है और इसे हम बी से सूचित करते हैं। ठीक है, पहला त्रिकोणमितीय रेशियो देखते हैं। साइन थीटा। थीटा क्या होता है? यह एक ग्रीक शब्द है। थीटा को हम कोण के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोण है, कोण को हम किस तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा ये आपका हो जाएगा फाई, आपका जैसे अल्फा, बीटा, गामा इत्यादि से हम कोण को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे हम साइन थीटा यानी थीटा ले रहे हैं। कोण को यहाँ पे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? थीटा से कर रहे हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है हमें कर्ण साइन, उसके बाद कॉस थीटा बराबर होता बी बट्टा एच, यानी कि आधार बट्टा में कर्ण। तीसरा टेन थीटा बराबर लंब बट्टा में आधार P अपॉन में B, यानी कि लंब बट्टा में आधार। अब साइन का उल्टा आपका होता है कॉसेक। कहने का मतलब है, इसको मिटा देते हैं, ऊपर मिटा देते हैं, ऊपर लिख लिए होंगे सभी लोग। तो यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। चौथा आपका हो जाएगा साइन का उल्टा कॉसेक होता है। कहने का मतलब कॉसेक थीटा बराबर, अगर साइन थीटा बराबर P अपॉन में H है तो कॉसेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा H अपॉन में P, जिसको हम कहते हैं कर्ण बट्टा में लंब। पांचवा कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टा में धीरे धीरे बोलिए, बहुत वॉइस होता है। आधार ये आपका हो जाएगा कर्ण बट्टा में आधार। और टेन का उल्टा होता है कॉट।
छठा अनुपातिक भाग जो है cot थीटा बराबर हो जाएगा b में p। कहने का मतलब है आधार बट्टा में लंब। देख लेते हैं आगे। ये हमारा समकोण त्रिभुज है जिसमें इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। समकोण त्रिभुज हमेशा एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये आपका कर्ण, ये आपका लंब और यह आपका आधार। लंब, कर्ण, आधार, इसको हम सूचित करते हैं P से, इसको H से, इसको B से। ये परपेंडिकुलर होता है, ये आधार होता है और यह कर्ण होता है। आधार को हम बेस कहते हैं, कर्ण को हाइपोटेन्यूज कहते हैं जो H से सूचित करते हैं। लंब आपका परपेंडिकुलर होता है जो P से सूचित करते हैं। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर कहने का मतलब है P का स्क्वायर और जो आधार का स्क्वायर B का स्क्वायर। ये आप लोग जानते होंगे। तो ये पहला, अगर सिंपल सी H बराबर यानी कि सिर्फ कर्ण बराबर देखा जाए तो आपका P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। दूसरा देख लेते हैं, अगर इसी में से आपको बोलेगा लंब का स्क्वायर तो लंब का स्क्वायर आपका हो जाएगा, इसको इधर लेते आते हैं, H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। और सिंपल सी P बराबर रूट अंडर H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। तीसरा, अगर B का स्क्वायर कहा जाए क्या होगा तो B का स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर और सिर्फ B बराबर यानी कि आधार बराबर H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रमणीय संबंध के बारे में देखेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात का व्युत्क्रमणीय संबंध होता क्या है? वो होता है आपका जैसे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर होता है 1 बट्टा में कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बट्टा में साइन थीटा, या कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बट्टा में साइन थीटा, या साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। साइन थीटा बराबर 1 बट्टा में कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बट्टा में साइन थीटा, या साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। ठीक है, अब ये देखते हैं, हम प्रूव करते हैं। अगर RHS से लेकर के चलते हैं, RHS बराबर 1 बट्टा में क्या है कॉसेक थीटा, इसको प्रूव करना आखिर साइन थीटा बराबर 1 बट्टा कॉसेक थीटा होगा या नहीं होगा। तो RHS लिए है, अगर LHS के बराबर आ जाता है तो यह क्या हो जाएगा हमारा सिद्ध हो जाएगा, यानी कि कहना हमारा सत्य होगा कि साइन थीटा बराबर 1 बट्टा कॉसेक थीटा होता है। तो देखिए हम अभी बताए थे 1 बट्टा कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है आपका साइन का उल्टा कॉसेक, तो ये क्या हो जाएगा H बट्टा में P। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है H बट्टा में P। ये पलटेगा तो P कहाँ जाएगा ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा H, और P बट्टा H किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है साइन थीटा के बराबर होता है। ये आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया, यानी कि हम साइन थीटा इजकल टू 1 बट्टा कॉसेक थीटा कह सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे पर चलते हैं। ये तो हो गया दूसरा अनुपातिक भाग। तो दूसरा आपका हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1 बट्टा में सेक थीटा,
या इसको हम सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा कर सकते हैं। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा कर सकते हैं, या कह सकते हैं सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। अब इसको देखते हैं ये होता है कि नहीं। कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है या नहीं होता है, इसको हम सिद्ध करते हैं। तो लेते हैं RHS बराबर 1/में सेक थीटा। क्या लेंगे? 1/में सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर होता क्या है? तो सेक थीटा बराबर क्या होता है देखेंगे। तो सेक थीटा बराबर होता है H/b होता है। सेक थीटा बराबर H/में b, और ये क्या हो जाएगा? पलट जाएगा तो हो जाएगा ये b/h, और यह b/h। कहने का मतलब है आधार बट्टा में कर्ण, और आधार बट्टा कर्ण किसका सूत्र होता है? तो होता है कॉस थीटा का। किसका होता है? कॉस थीटा का होता है। तो यह हम कह सकते हैं, ये क्या हो गया? हमारा प्रूफ हो गया। काहे लिए थे हम 1/सेक थीटा, और आया हमारा क्या? कॉस थीटा। तो हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू 1/में सेक थीटा। कोई दिक्कत? ये दूसरा फॉर्मेट हुआ। अब हम तीसरा फॉर्मेट देखें। तीसरा फॉर्मेट क्या है? टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता है 1/में कॉट थीटा, या कह सकते हैं हम कॉट थीटा इक्वल टू क्या कह सकते हैं? 1/में टेन थीटा, या कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर में 1, या हम क्या कह सकते हैं? कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर में 1। समझे? अब देखिए, अब इसको भी हम क्या करते हैं? सिद्ध करके दिखाते हैं। RHS बराबर हम क्या लेते हैं? 1/में कॉट थीटा, 1/में कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को हम क्या कहते हैं? आधार बट्टा में लंब कहते हैं। आधार बट्टा लंब यानी कि आधार बट्टा लंब यानी कि b/p। तो b/p, यह क्या हो जाएगा? पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा? p/b। पलट जाएगा तो p/b, और p/b यानी कि लंब बट्टा आधार किसका होता है? तो ये होता है टेन थीटा का। तो कहने का मतलब है कि हम लिए थे 1/cot थीटा, हमारा आया क्या? टेन थीटा। टेन थीटा आ गया, तो इसका मतलब है प्रूफ हो गया कि हम टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/cot थीटा लिख सकते हैं, चूंकि आपका क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा। ये लिखना हमारा क्या हो गया? सत्य हो गया। तो ये था कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रमणीय संबंध। मितीय अनुपातों के, त्रिकोणमितीय अनुपातों के भागफल संबंध। क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपातों के भागफल। अब देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपातों के भागफल संबंध होते क्या है? तो ये दो होते हैं। पहला होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा, और दूसरा होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा। पहला होता है आपका टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, दूसरा होता है कॉट थीटा बटा में कॉट थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। तो इसको हम प्रूफ कर लेते हैं, आखिर ऐसा लिखना हमारा सत्य है या नहीं है। तो इसको सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करेंगे कैसे? देख लेते हैं। RHS लेते हैं। RHS बराबर क्या है? साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर p/h, और कॉस थीटा बराबर
बी अपॉन में एच। नीचे में भाग में है, ऊपर जाएगा पलटेगा, पी अपॉन में एच। भाग पलट करके गुना में होता है तो पलट करके गुना में होता है, तो एच अपॉन में क्या हो जाएगा बी। ऊपर ऊपर कट गया, बचा क्या P अपॉन में B, और P अपॉन B किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है, तो इसको क्या लिखेंगे टेन थीटा। अतः हमारा कहना सत्य है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा होता है। तो ये क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस। इसी तरीका से इसको भी सिद्ध कर लेते हैं। RHS लेंगे कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, तो देखिए कॉस थीटा ये होता है B अपॉन में H, साइन थीटा P अपॉन में H। वही नीचे भाग में है, ऊपर जाएगा गुना में, लेकिन कैसे पलट करके, तो ये B बट्टा H ऊपर गया गुना में, लेकिन नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, तो ये कर्ण कर्ण आपका कट गया, तो ये हो गया B अपॉन में P, और B अपॉन P किसके बराबर होता है, तो ये होता है कॉट थीटा के बराबर। अतः हम कह सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत? तो अब जो भी पार्ट बचा है वो आपको हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। हमारा 10th क्लास का जो है बेसिक है वो हम अभी पढ़ा रहे हैं आपको। जो बचा हुआ पार्ट है बेसिक में वो कल पढ़ाएंगे, और उसके बाद हम एक्सरसाइज पर आएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए यहाँ तक रहने देते हैं।